तो डीबीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म को फिल करेंगे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे डीजल अनुदान खरीद 2023-24 के लिए जो है आवेदन करे का जो लिंक है यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको सबसे पहले समझनी होगी। सबसे पहले किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालेंगे जो उनके आधार कार्ड पे है। उसके बाद बोला गया है कि जो भी आप डिजिटल रसीद मतलब कंप्यूटराइज जो रसीद है जो आप डीजल खरीद कर लाएंगे उसमें आपका जो भी किसान पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक होता है उसको दर्ज करवाएंगे। क्योंकि आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे ना वो डिजिटल रसीद लेने, तो वहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है, तो मोबाइल नंबर 10 अंक का ही होता है, जबकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका 13 अंक के साथ 11 अंक का होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका होता है ना उसमें क्या अंतिम जो 10 अंक है ना वही डीजल वाला पे जो है प्रविष्टि आपको करवाना है। और उसके बाद किसान का सिग्नेचर या फिर उसका जो अंगूठा है उस पर आपको लगाकर स्कैन करके अपलोड करना होगा, ठीक है, जो आप डीजल का जो रसीद लेकर आएंगे उसको। और बोला गया है कि आपका जो रसीद है ना 22/7/2023 से लेकर 30/10/2023 के बीच में क्या होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आपका डीजल अनुदान का राशि है ना आधार सीडेड बैंक खाते में ही जाएगा। उसको आप चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका जो बैंक है वो सीडेड है कि नहीं है। बोला गया है कि कृषक जो है 3 प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, स्वयं, बटाईदार या फिर स्वयं और बटेदार। किसी एक के लिए आप यहाँ पे आवेदन करेंगे तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। बोला गया है कि स्वयं की स्थिति में आपको जो है थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कितना आपने जमीन सिंचित किया हुआ है और अगल बगल के 2 किसानों के नाम के साथ साथ भूमि दस्तावेज भी आपको तथा डीजल का पावती भी आपको देना होगा। और बटेदार की स्थिति में बोला गया है कि केवल खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा और अलग बगल के 2 किसानों का नाम के साथ एक यहाँ पे फॉर्म आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि यहाँ पे जो वास्तविक खेतीहार यानी कि बटेदार किसान है उनका एक घोषणा पत्र है जहाँ पे सारा जानकारी करवाकर जो है यहाँ पे वगैरह वगैरह के जो किसान कोऑर्डिनेटर होते हैं या फिर वार्ड मुखिया सरपंच होते हैं उनसे यहाँ पे सत्यापित कराकर उनको अपलोड करना होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो वही सब जानकारी दिया गया है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को फिल करना है, तो सबसे पहले आवेदन के प्रकार में डीजल अनुदान आवेदन मिलेगा। यहाँ पे बोला गया है कि प्रिय कृषक सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम 2023 के फसल के लिए जो है यह योजना लागू किया गया है, ओके करेंगे। यहाँ पे बोला गया है वही चीज़ कि आपका जो डीजल रसीद है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए 100 KB तक, ठीक है। और बटेदार एवं स्वयं बटेदार का जो फॉर्मेट जो आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, स्कैन करेंगे, वो भी जेपीजी में होना चाहिए और 100 KB में होना चाहिए, ठीक है, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालेंगे, जो किसान रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। नहीं है तो आप यहाँ पे आकर अपना जो है पंजीकरण पर जाकर पंजीकरण आप अपना किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपका जानकारी यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि डीजल अनुदान का रसीद जो है 22/7/2023 से लेकर 30/10/2023 के बीच में होना चाहिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पे आपने कितने बार आवेदन किया हुआ है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। जैसे कि 2023-24 में तो मैंने 0 बार आवेदन किया हुआ है, तो 0 बार दिखाया जा रहा है। सबसे पहले मौसम यहाँ पे खरीफ आपको चूज करना है, फसल का नाम, धान का बिचड़ा है, जूट है, धान है, मक्का है, दलहन, तिलहन, सब्जी और भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं। तो जो भी पटवन पे आप अनुदान लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंचाई की कुल संख्या आपको एक ही सिलेक्ट करने का फिलहाल ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो एक ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद किसान का प्रकार आप स्वयं हैं, बटेदार हैं या फिर स्वयं प्लस बटाईदार हैं, तो आप तीनों कंडीशन में अलग अलग अपने कंडीशन का अनुसार यहाँ पे भर सकते हैं। आप खुद का खेती करते हैं तो स्वयं करेंगे, बटेदार करते हैं तो बटेदार करेंगे, और दोनों है आपके पास तो दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुल जमीन आपने जो सिंचाई किया हुआ है वो आप डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे डिसमिल में डालना है। 1 एकड़ में जो है 100 डिसमिल होता है, इस बातों का ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि मुझे 400 डिसमिल का यहाँ पे डालना है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर कि आपका खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर आपका क्या है, थाना नंबर आपका क्या है, ठीक है, और कुल सिंचित रकबा जो भी आपने खाता खेसरा नंबर डाला हुआ है उसमें कितना है, तो जैसे कि 200 है, ठीक है। बगल के किसान का नाम आप यहाँ पे दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि बगल में कौन कौन जो है लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद और कोई भी आपका ज़मीन है, जैसे कि मान लीजिए और कोई खाता खेसरा है, तो आप यहाँ पे ऐड पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो और भी जानकारी आप यहाँ पे भर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे खाता हो गया और खेसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना रकबा इसमें आपने सिंचाई किया हुआ है, बगल के किसान के नाम क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है।
इस तरह से आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से जितने भी आपके मतलब जानकारी है उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कि भूमि का जो सिंचित रकबा है वो कितना है, टोटल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी आपने डीजल क्रय किया है उसका जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि क्रय की गई डीजल लीटर में कितने लीटर आपने जो है डीजल क्रय किया हुआ है वो बताएंगे। उसका मूल्य कितना है वो आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। जैसे कि मैं 100 लीटर खरीदा हूँ, ठीक है, उसका मूल्य मान लीजिए मुझे 1,1200 रुपये पड़ा हुआ है। जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। उसका रसीद संख्या, जैसे कि जो भी आप डीजल लेकर आएंगे उस पर एक रसीद संख्या भी रहता है, ठीक है। और उसका तिथि में बोला गया है कि 22/7/2023 से लेकर 30/10/2023 के बीच में होना चाहिए। और डिजिटल रसीद होना चाहिए, आप हाथ से लिखवा कर लाएंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। और उस पर अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, 10 अंक का जो अंतिम 10 अंक है वो आपको लिखवानी होगी। और उस पर सिग्नेचर करके आपको स्कैन करके अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद पेट्रोल पंप का नाम आपको भरनी होगी। उसके बाद प्रखंड का नाम यहाँ पे भरना होगा कि पेट्रोल पंप कौन से प्रखंड के अंतर्गत आता है। और आपको कितना राशि दी जाएगी इसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्री करना है। और एग्री करने के बाद गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब क्या होगा कि आपने किसान रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है जिसके लास्ट में ये है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालेंगे, वैलिडेट एंड अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ओटीपी है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो डीजल का पावती है, जैसे कि जो अपने पेट्रोल पंप से डिजिटल रसीद लेकर आए हुए हैं उसको आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ध्यान रखिएगा 22/7 से लेकर 30/10/2023 के बीच में होना चाहिए। और उस पर जो है 10 अंक का जो आपका अंतिम 10 अंक किसान रजिस्ट्रेशन का होता है वो दर्ज होना चाहिए। और सिग्नेचर भी उस पर होना चाहिए। उसको स्कैन करके चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके जहाँ भी आप रखे हुए हैं, ठीक है, वहाँ से इसको अपलोड करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, अपलोड कर देंगे। जेपीजी में होना चाहिए, फॉर्मेट में नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे ज़मीन का जो रसीद है, ज़मीन के रसीद में बोला गया है डिजिटल पावती सिंचाई सत्यापन दस्तावेज का स्कैन किया हुआ मैक्सिमम 50 KB, मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम जो है 200 KB में होना चाहिए। इस बातों का ध्यान रखिए। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ज़मीन का यहाँ पे रसीद वगैरह होगा, LPC वगैरह होगा, जो भी रसीद है आपके पास उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो भी सत्यापन वगैरह हो रहा है वो करके आपके जो पैसे हैं आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। और इसमें जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे कि 1 सिंचाई, 2 सिंचाई, 3 सिंचाई के लिए जो है आवेदन आपको करने का मौका मिलता है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे धान के बिचड़ा के लिए देख सकते हैं कि अधिकतम जो है 2 सिंचाई के लिए आपको 1500 रुपये जो है प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेंगे। और बाकी जो फसल है उस पे लिए 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 7500 रुपये प्रति एकड़ डीजल सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी। जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है। जैसे कि धान, मक्का, अन्य खरीफ फसल के तहत दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधीय पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 22 से 50 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे आपको अनुदान